अगर घर में सबको छुट्टी वाले दिन ये वाला नाश्ता मिल जाए ना, तो सारा दिन सब शांत रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता और सबको बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज आपको भी बताती हूँ कि अक्सर छुट्टी वाले दिन में क्या नाश्ता बनाती हूँ। आज बनाएँगे मूँग की दाल की कचौड़ी बहुत बढ़िया, साथ में मेथी दाना की चटनी, नौबहार चटनी। ये शायद ही आपने रेसिपी बहुत कम जो है देखी होगी। इतनी खट्टी और चटपटी बनती है और साथ में आलू की हलवाई स्टाइल सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे हाथों में क्रश करके। अजवाइन और कलौंजी डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अजवाइन से इजीली डाइजेस्टिबल हो जाती है और कलौंजी से टेस्ट अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो कलौंजी को स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम कचौरी बनाने के लिए सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बावजूद कचौरी देखिएगा आप इतनी खस्ता बनेगी ना, और एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी, वो तो आपने पहले ही देख ली। अब 2 कप मैदा है यानी 250 ग्राम के आसपास होगी। तो हम इसके अंदर 250 ग्राम यानी 50 ग्राम के आसपास देसी घी डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो जो है तेल भी डाल सकते हैं। और जो बाहर अगर हम कचौरी खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें देसी घी डाला जाए, उसमें वो वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं यानी डालडा का। तो आपकी चॉइस है जैसा आप डालना चाहें, लेकिन देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा और कचौरियाँ एकदम खस्ता बनेंगी। और ये देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, 250 ग्राम में 50 ग्राम। अब इसको हाथ से इस तरह मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर परफेक्ट मुट्ठी बन रही है मतलब बहुत बढ़िया मोयन लगकर तैयार है। अब इसे धीरे धीरे रूम टेम्परेचर के पानी से हम गूंद लेंगे। एकदम नरम मुलायम, जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए मुलायम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा मुलायम आटा गूंदना है। यानी कि अगर हमें मट्ठी बनानी होती है ना, तो हम थोड़ा आटा सख्त गूंदते हैं पूड़ी जैसा। और अगर कचौरी बनानी होती है तो आटे को मुलायम गूंदा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आटे के अंदर यानी मैदा के अंदर जितनी नमी होगी ना, उतनी ज़्यादा वो जब हम कचौरी को तेल में डालेंगे तो भाप बनेगी और उसकी वजह से वो फटाफट गुब्बारे जैसी फूल जाएंगी। बस अब आटा हमने तैयार कर लिया, इसे ढककर साइड में रख देंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक तो दे ही दीजिए। अब मैंने आधा कप के लगभग चने की दाल, सॉरी मूंग की धुली हुई दाल जो है उसको भिगो कर रख दिया था। जब अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 ढाई घंटे भिगो दीजिए, सारी रात भी भिगो सकते हैं। और अगर जल्दी हो तो 1 घंटे गर्म पानी में भिगो दीजिए, बहुत बढ़िया फूल कर तैयार हो जाती है। अब दाल को हम बिल्कुल बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे, जैसे पल्स मोड पे मिक्सी चलाते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर 2 चम्मच तेल लेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिए। सौंफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, सौंफ में अभी बाद में और डालूंगी। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। अभी से ही हींग की इतनी अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे। मैंने 3 छोटे चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आधा कप के लगभग मूंग दाल है। आधा कप मूंग दाल का मतलब आप मान के चलिए 50 से 75 ग्राम के आसपास होगी। यानी आप कोई भी कटोरी से नाप बना लीजिए। उसी कटोरी को पूरी तरह अच्छे से 2 बार भरेंगे तो मैदा लेना है, और आधा भरेंगे तो हमें मूंग की दाल लेनी है। अब ये देखिए बेसन जो है वो अच्छे से भुनने लगा है। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को हम भून लेंगे। अब जो हमने दाल को दरदरा पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से दाल डालने के बाद लगातार चलाएंगे ताकि बेसन और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए और भुनना चालू हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे दाल भुनती जाएगी ना, वो बेसन हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा और दाल दरदरी सी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए डाल लेते हैं कुछ खास मसाले। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, बहुत अच्छे से कलर के लिए। सारे मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है, टेबल स्पून का इस्तेमाल कहीं नहीं करना। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने अभी कचौरी के उसमें भी डाला है, डो में। और नमक हमें चटनी में भी डालना है, नमक हमें आलू की सब्जी में भी डालना है। तो नमक सोच समझ के डालिए, ज़्यादा तेज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन मैंने और डाल दी है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहेंगे। बहुत बढ़िया कचौरी बनेगी। और अगर आप कचौरी को सफ़र में ले आना चाहते हैं ना, तो आप ले जा सकते हैं। मतलब कहीं जा रहे हैं तो कचौरी जो होती है ना वो बेस्ट होती है। बस चाय का कप लीजिए और साथ में एक कचौरी खाइए, कितनी टेस्टी लगती है आपको क्या ही बताऊं। अब 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। भुना जीरा अगर ना हो तो स्किप कर दीजिए, पर अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा। उसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम
गरम मसाला और थोड़ी थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। बस सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए दाल कितनी दरदरी हो गई है और काफ़ी हद तक भुनना शुरू हो गई है। अब दाल अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रही है तो हम इसके अंदर 1/4 कप के लगभग पानी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये कचौरी मुझे उठाकर नहीं रखनी है। अगर आप कचौरी को लंबे समय के लिए बना रहे हैं ना, तो आप कचौरी के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मतलब दाल के अंदर आप थोड़ा सा तेल और डाल लीजिए। लेकिन ये कचौरी मैंने जो बनाई है 10 या 12 कचौरी बन के तैयार होंगी और वो हमारे घर में नाश्ते में अभी ख़त्म हो जाने वाली है, इसलिए मैंने पानी मिला दिया है। और पानी मिला के हम उसे 1 डेढ़ मिनट तक भूनेंगे और ठंडा होने देंगे। और ये है मेथी दाना। मेथी दाना मैंने आधी कटोरी के लगभग मेथी दाने को 1 घंटे भिगो दिया था। अब कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है, मतलब आप महीने भर तक भी उठा के रख सकते हैं, सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालता है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ दरदरी पीसी हुई, आधा चम्मच धनिया दरदरा पिसा हुआ और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। उसके बाद जो मेथी दाना है ना उसका पानी निकाल देंगे और मेथी दाना सारा कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। सारा मेथी दाना अच्छे से डाल दें और जो पानी है ना उसको फेंकिए मत। उसका इस्तेमाल आप पीने के लिए कर सकते हैं। कई लोग मेथी दाने का पानी पीते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, या वैसे भी वेट लॉस करने के लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चटनी आप बना के रखिए। उसके बाद आपको ना पराठे वगैरह के साथ मन करेगा कि जब भी आपका मन हो तो आप पराठे के साथ इसी चटनी को खाएँ। बस अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी बनती है, 1 चम्मच ही नमक डाल देंगे और 1 से डेढ़ चम्मच, मैंने तो 2 ही चम्मच डाला है, इसमें अमचूर पाउडर डालना है। अमचूर पाउडर डालने का फ़ायदा क्या होगा? चटनी खूब अच्छी खट्टी बनेगी। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और डालनी है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। बस सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप मिक्स करने के बाद देखिएगा इसका कितना अच्छा कलर आ जाएगा ना, क्योंकि जो इसमें हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ना, उससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब इसमें पूरा 1 कटोरी भर के, आधी कटोरी थी जो हमारा मेथी दाना, और उसमें मैंने पूरा 1 सवा कटोरी के लगभग पानी डाल दिया है। क्योंकि पानी डालना ज़रूरी है, मेथी दाना अभी कच्चा है, इसको पकाना ज़रूरी है। जैसे ही मेथी दाना पक जाएगा आप देखेंगे इसकी कड़वाहट पूरी खत्म हो जाएगी। बस अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ढककर इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के अंदर ही बहुत बढ़िया चटनी, ये देखिए कितनी अच्छी मेथी दाना की चटनी बनके तैयार है। मेथी दाना का साइज़ जो है बिल्कुल डबल हो गया है। ये वाली चटनी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन अगर आप पुरानी दिल्ली में कहीं भी आलू की सब्जी, कचौरी खाएँगे ना, तो ये वाली चटनी आपको ज़रूर मिलेगी। आप बिल्कुल आधा चम्मच चीनी डाल देंगे ताकि सारे टेस्ट बैलेंस हो जाएँ। एक बार अच्छे से चला देंगे और मेथी दाना चेक कर लेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह रखनी है, अभी पतली। थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब एक दाने को, मेथी दाने को हाथ से चेक कर लीजिए। ये देखिए दाना अच्छे से गल गया है, मतलब बहुत बढ़िया हमारी मेथी दाना की चटनी बनके तैयार है। अब इसे भी ठंडा होने रख देंगे। अब बनाएँगे आलू की सब्जी। 2 चम्मच कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, 8-10 काली मिर्चें डाल दी हैं, 1 मोटी इलायची डाल दी है, 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच दरदरा पीसा हुआ धनिया डाल देंगे। ये धनिया और सौंफ मैंने इकट्ठा पीस के रख लिया है ताकि फटाफट सब्जियों में डाला जा सके। 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ, 3-4 हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगा के डाल दिया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छे से पीस कर वो इसमें डाल दिया है। अदरक और हरी मिर्च का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सारे मसालों को लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे। हींग मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि हींग मैं अभी बाद में डालूँगी। अब आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए, और कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही उससे पहले ही आप 2-3 टमाटर की प्यूरी बना के रख लीजिए। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद प्यूरी बनाने जाएँगे टमाटर की, तो सब्ज़ी का रंग खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले 2 या 3 टमाटर की प्यूरी बना के रख लीजिए, और जैसे ही कश्मीरी लाल मिर्च डालें, फटाफट से टोमेटो प्यूरी डाल दीजिए। बहुत बढ़िया सब्ज़ी का कलर आएगा, अभी आपको खुद ही दिखा दूँगी। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। क्योंकि मैं उबले हुए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सारे मसाले मैंने साथ में डाल दिए। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच नॉर्मल नमक डाला है, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अमचूर पाउडर और काला नमक तो ज़रूर डालिएगा। चटनी के अंदर, सॉरी, आलू की सब्ज़ी के अंदर इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जब बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है तो तड़का बनाते समय सब याद है, लेकिन जब वॉइस ओवर करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अब इसके अंदर जो टमाटर मिक्सी के जार में लगा रह गया था, मैंने वो थोड़ा-सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया, और कसूरी मेथी डाल देंगे। बस अब हमें इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। अच्छे से इसे चलाते
रहेंगे और बिल्कुल जब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए मुझे इसे भूनते-भूनते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके लिए आलू लिए हैं, आधा किलो के आस-पास आलू होंगे। इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है और ताज़ा उबले हुए आलू लेंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनेगी। 1 दिन पुराने उबले हुए आलू होते हैं उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। उसको तो हम किसी चीज़ की फिलिंग के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे में भी उसके अच्छे पराठे नहीं बनेंगे, कभी भी आप नोट कर लीजिए। बस अब फटाफट से इसके अंदर हम डाल देंगे आलू जो है मैंने फोड़-फोड़ के सारे आलू डाल दिए हैं। आप काट के भी डाल सकते हैं लेकिन उबले आलू की जो हलवाई स्टाइल सब्ज़ी होती है ना, वो इसी तरह से हाथ से फोड़ के डाली जाती है। अब 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छे से सब्ज़ी को हम भून लेंगे ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होगी तो आप एक बार ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद आपको सारा दिन कुछ और बनाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि घरवाले इतने खुश हो जाने वाले हैं ना इन तीनों चीज़ों को देख के। हमारे घर में तो ये कई अक्सर का नाश्ता है। बस आलू की सब्ज़ी बना दो और उसके साथ या तो आप पूड़ी बना दो कोई भी और या फिर कचौरी। उसके बाद तो सब खुश हो जाते हैं। एकदम ऐसे आत्मा प्रसन्न हो जाती है और हमारा खुद का भी तो बहुत टेस्टी लगता है। बाज़ार से लाने से अच्छा है कि घर में बनाया जाए और घर में अगर आप सारे टिप्स को फ़ॉलो करेंगे ना, तो इसके बाद आपको कचौरी और आलू की सब्ज़ी के लिए तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। अब मैंने ढककर सब्ज़ी को 10 मिनट तक पका लिया है। बहुत बढ़िया हमारी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। बस थोड़ा-सा नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने सब चीज़ों में नमक थोड़ा कम डाला है क्योंकि जब हम सब चीज़ें मिलाकर खाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके नमक ज़्यादा हो जाता है। अब 1 चम्मच देसी घी लेंगे, तेज़ गरम करेंगे। 2 सूखी लाल मिर्चें, आधा चम्मच हींग और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे। ये हमारा बहुत बढ़िया तड़का है और इसी से बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा। फटाफट से इसे सब्ज़ी के ऊपर पलट देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे और सब्ज़ी को हम ढक कर रख देंगे। बस बढ़िया सब्ज़ी तैयार है। पर ढकने से पहले इसके अंदर हरा धनिया डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्ज़ी को अच्छे से चला लीजिए। ये देखिए क सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी और अब ये थोड़ी देर रखने के बाद हल्की-सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमें इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। बस अब हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार है, मेथी दाना की चटनी तैयार है। अब ये देखिए जो हमारी वो मूँग की दाल थी ना उसकी फिलिंग बहुत बढ़िया है। इसको हाथ से 1 मिनट थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिए ताकि ये थोड़ी नरम पड़ जाए। वैसे ये बिल्कुल नरम है, इस समय हमें इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने आप ही इसकी जो है बॉल्स बन रही हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट फिलिंग भर सकते हैं लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से जितनी आपको कचौरियाँ बनानी हो ना उनकी बॉल हम पहले बना लेंगे। तो मैंने पहले 7-8 जो है ना वो बॉल्स बना के रख ली क्योंकि दूसरे बैच में मैं बाद में तलूँगी। इन कचौरियों को सब्ज़ी के साथ जब सर्व करना हो ना, उसका सबसे अच्छा स्वाद जभी आता है कि आप गरम-गरम कचौरियाँ बनाएँ और गरम-गरम ही सबको सर्व करें। ये देखिए इतनी देर आटा जो है वो बढ़िया एकदम नरम मुलायम गूँथ कर तैयार हो गया है। बस अब इसके अंदर से हम नींबू के आकार की मैंने बॉल्स बनाई हैं और जितना हम लोई का मतलब मूँग की दाल का साइज़ लेंगे ना पेड़े का, उतना ही हमें पेड़े का थोड़ा-सा बड़ा लेना है और इसको इस तरह से घुमाकर पीछे से सारी क्रीज़ जिस तरफ से जिसमें क्रैक्स है ना उसे अंदर की तरफ करिए। ये देखिए बाहर की साइड बिल्कुल क्लीन है। अब इसके अंदर हम जो हमने बॉल्स बना के तैयार की हैं दाल की, वो एक-एक बॉल रखेंगे और इस तरह हल्के हाथ से दबाएँगे और किनारों को सील करते हुए अच्छे से चूंटी मार के चिपका देंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और यहाँ तक देखते-देखते आ ही गए हैं तो एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। बस अब इसे अच्छे से धीरे-धीरे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बिल्कुल एकसार कचौरी की लोई बन के तैयार है। अभी मैं पहले सारी लोइयाँ बना के रख दूँगी। एक बार में 6 या 7 कचौरी आराम से तली तो 4 ही जाती हैं, हलवाइयों की कढ़ाई बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर तो वो 100-100 कचौरियाँ एक साथ तल देते हैं, लेकिन घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 4 या 5 कचौरी एक बार तली जाएँगी तो मैं इतनी ही बना रही हूँ। बस अब हम एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से इसकी एक कटोरी-सी बनाएँगे, बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रहने दें और किनारे थोड़े पतले रखें। उसके बाद किनारों को अच्छे से सील कर दें, बिल्कुल हाथ से कस के दबाइए क्योंकि ये मैदा और बहुत नरम अच्छे से गूँधा हुआ है ना, तो अपने और आप ही आराम बिल्कुल से सील हो जाएगा। जितनी भी मैंने कचौरी बनाई है ना, एक भी कचौरी फटी नहीं है और बहुत ही बढ़िया एकदम फूली-फूली गुब्बारे जैसी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। बस अब इसे हल्के हाथ से चिपका दीजिए, कहीं से आपको लगे कि क्रैक हो रहा है, तो इनको हल्के हाथ से चिपकाइए, आराम से हो जाएगी।
अब ये देखिए सारी लोइयाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अभी 5 या 6 कचौरी का जो है वो लोई और है, मगर वो मैं बाद में बनाऊँगी, इसलिए मैंने उसको तैयार नहीं किया है। जब हमें खानी होगी हम तभी इसको फ्राई करेंगे और तभी इसको फिलिंग करेंगे। तो वही बढ़िया रहती है, या फिर आप कचौरियों को हाफ फ्राई कर लीजिए। लेकिन डबल फ्राई करने में कचौरियों में डर रहता है कि ऑयल भरने का। तो इसलिए जब आप बनानी हो ना, आपको तलनी हो, तभी आप इसको भरिए, तब अच्छा रहता है। ये देखिए कितनी अच्छी कचौरी है और एकदम एकसार। इस तरह से हथेली के बीच में हल्के-हल्के हाथ से दबाएँगे और बहुत बढ़िया कचौरी तैयार है। एक और हाथ दिखाती हूँ। पहले इसे इस तरह हल्का प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जो हमने फिलिंग डाली है ना, वो किनारों तक चली जाएगी और जब मैं आपको कचौरी तोड़ के दिखाऊँगी तो आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से फिलिंग है और बिल्कुल किनारों तक गई है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से दबाइए और सारी कचौरियों को एकसार बना के तैयार कर लीजिए। अब इतनी देर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था। बिल्कुल हल्का गरम करना है। इसके अंदर पहले थोड़ी-सी मैदा की लोई डालकर देख लीजिए। ये देखिए बिल्कुल हल्का-हल्का बुलबुले आ रहे हैं ना, बस इसी तरह का हमको गरम ऑयल चाहिए। इससे ज़्यादा गरम हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल लेंगे ना, तो क्या होगा, कचौरियाँ ऊपर से तो सिक जाएँगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएँगी और वो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो अगर खस्ता कचौरी बनानी है ना, तो टाइम भी देना पड़ेगा और ये 4-5 कचौरियाँ तलने में ना, कम से कम आप मान के चलिए कि 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर, तभी अच्छे से सिक कर तैयार होंगी। ये देखिए आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी। मुझे खुद को देख के दोबारा से मुँह में पानी आ रहा है, जबकि मैं खा चुकी हूँ। अब ये तैरकर अपने आप ही ऊपर आ जाएँगी, इसका मतलब ये अच्छे से सिक रही हैं। अब हल्के हाथ से इसको पलट दीजिए, क्योंकि अभी जो दूसरी साइड है ना इसकी, अभी भी बहुत नरम है। एक साइड तो इसकी हल्की-हल्की करारी हो गई है और एक साइड बिल्कुल नरम है। तो हम हल्के हाथ से इस तरह पलट देंगे। मैंने बहुत डिटेल्ड रेसिपी बनाई है, बहुत लंबी है और पूरी तरह से सारी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो की है। कोई सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी और चीज़ की। उसके बावजूद देखिए कचौरी कितनी अच्छे से फूल गई है। बाज़ार में जब हम कचौरी लेते हैं ना, तो उसके अंदर सोडा डला होता है और कई बारी कचौरी खाने से ना कई लोगों का पेट खराब हो जाता है या उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर सोडा डला होता है। घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ से पलटते जाइए और अपना कोई भी और काम कर लीजिए, या अगर आपको बाकी कचौरियाँ भी तलनी है तो उनको फिल कर लीजिए, क्योंकि ये कचौरियाँ तो कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लेंगी फ्राई होने में। लेकिन तलेंगी इतनी अच्छी और एकदम ये देखिए अपने आप ही फूल रही है। बस हर 2 से 3 मिनट के बाद आपको इनको पलट देना है। अपने आप ही ये धीरे-धीरे फूलती रहेंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी कचौरियाँ डाल सकते हैं। अगर आप छोटी कचौरी बनाएँगे साइज़ में तो थोड़ी-सी ज़्यादा डाली जा सकती हैं, या आप तेल ज़्यादा ले सकते हैं। मैं तो नॉर्मल का काम करती हूँ, ना तो बहुत जल्दी, इतनी जल्दी किसी को है ही नहीं। वैसे भी एक-एक कचौरी सबको देंगे। जितनी देर में उनको दूसरी कचौरी खाने का नंबर आएगा, उतनी देर में ये सिक ही जाएँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सुनहरी जो है वो अपने आप ही होने लगी हैं। बिल्कुल फाइनल जब आपको लगे कि अब ये अच्छे से सिक गई हैं, तो उस समय हम गैस का फ्लेम थोड़ा-सा हाई कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इनको एक बार हल्का-सा एकदम सिकने देंगे, ताकि इनके ऊपर एक सुंदर-सा गोल्डन कलर आ जाए। अब कचौरियाँ लगभग बिल्कुल तैयार हैं। आपके सामने ही फ्राई की हैं और बिल्कुल भी कोई भी कचौरी फटी फटी नहीं है, एकदम गुब्बारे जैसी। और अब मैंने इसको 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छा सुनहरा कर लिया है हाई फ्लेम पर, ताकि फटाफट से काम भी हो जाए और इनके ऊपर कलर भी आ जाए और अंदर से तो ये अच्छे से सिक ही चुकी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम बैलून जैसी फूली-फूली कचौरी हैं, कहीं से कोई क्रैक नहीं है। इसका मतलब बहुत ही बढ़िया कचौरी बन के तैयार हुई है। तो अब ऐसी खस्ता कचौरी के नाम पर तो आपको एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और एक प्यारा-सा कमेंट भी आपको करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है। तो चलिए अब एक-एक करके हम कचौरियाँ निकाल लेंगे और बाकी की जो 4 कचौरियाँ मैंने और बेल कर रखी हुई है ना, मतलब हाथों से ही, तो उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है ना, और इसका टेस्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप इसे बनाएँगे तभी आप एन्जॉय कर सकते हैं। आप इसे दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी। तो चलिए अपनी बढ़िया-सी कचौरी बाज़ार जैसी पत्ते के अंदर ही तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कचौरी इसी तरह मिलती है। एक पत्ते में सब्ज़ी, दूसरे पत्ते में कचौरी। आपके यहाँ ये किस तरह से मिलती है? वैसे तो नॉर्मली सब जगह ऐसे ही मिलती है। और अगर आप मथुरा वृंदावन जाएँ ना, तब तो इस कचौरी को खाने का आपका मज़ा ही आ जाएगा। मतलब इतनी खस्ता कचौरी, और वैसे ही मेरे को बिल्कुल आज खाने में घर में स्वाद आया है। ये देखिए मैं कचौरी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी अंदर तक फिलिंग भरी हुई है और लेयर बिल्कुल मैदा की पतली है।
तो आपको ये डर भी नहीं है कि ज़्यादा मैदा खा रहे हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। इसके लिए कचौरी को बीच में से थोड़ा तोड़िए, उसके अंदर भरिए सब्ज़ी और उसके अंदर भरिए थोड़ी-सी चटनी और फिर लगा-लगा के खाइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं कल से फिर आ जाऊँगी आपको एक नई रेसिपी दिखाने के लिए और आपको और अपना मनोरंजन करने के लिए। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।